कर रहे हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट किसको कहते हैं? तो अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। अब टॉलेंस रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे? तो प्रिपरेशन हो गया, हम लोग AgNO3 और NH4OH इसके सॉल्यूशन को दोनों को मिश्रित करके इसको बनाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं AgNO3 NH4OH रिएक्शन करके AgOH NH4NO3 का निर्माण कर रहा है, और वहाँ AgOH जो ये वाला हम लोगों को है, यह रिएक्शन को फिर आगे बढ़ाता है। तो रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ मिसकंसेप्शन, हम जो बात बता रहे थे कि यहाँ पर जो ये AgOH है, रिएक्शन तो हम लोग को किससे हो रहा है? ऊपर NH4OH। अब देखो शेष भाग जो NH4OH इसमें बचेगा रिएक्शन में, यही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, यही भाग आगे बढ़ाएगा यहाँ पर। अब जो भाग NH4OH का, यही भाग AgOH रिएक्शन करके इससे न करा रहे हैं, जो शेष भाग बचेगा इसका, वही AgOH से रिएक्शन करके रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तब ये हम लोग को अमोनिकल AgNO3 हम लोग को मतलब टॉलेंस रिएजेंट प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर रिएक्शन में 2H2O लिख सकते हैं। देख लो, अब ध्यान दो। तो टॉलेंस रिएजेंट हम लोग को प्राप्त हो गया। तो अब टॉलेंस रिएजेंट से हम लोग टेस्ट करेंगे। तो अब टेस्ट किसका कर रहे हैं हम लोग? अल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम लोग तो ये बात क्लियर कर चुके हैं कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, इट मीन्स अल्डिहाइड को हम लोग लेते हैं अल्डिहाइड, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराते वीक ऑक्सीडाइजिंग मेजर के मदद से। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यह क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज्ड करेगा। लेकिन अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन को यह ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो ये हो गया। अब रही बात कि अल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज करता है तो कैसे करता है? तो हम लोग यहाँ पर अल्डिहाइड का सूत्र थे RC≡OH, अल्डिहाइड हो गया। और अल्डिहाइड में अगर हम लोग टेस्ट करते हैं, किसका कर रहे हैं हम लोग? क्या डालेंगे? टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट के लिए हम लोग को AgNH3 इसको हम लोग प्लस और OH यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग OH- रिएक्शन को बैलेंस के लिए 2 और 3 हम लोग यूज कर देते हैं। यहाँ पर आगे पता चल जाएगा, वैसे तो पूरा लिखने के बाद हम लोग को दिखाना चाहिए। तो समान रूप से इतना सिस्टम तुम अपना प्रैक्टिस से याद भी हो जाएगा। तो अल्डिहाइड और हम लोग डाले टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट जब डाले तो सबसे पहले यहाँ पर जो तुम्हारा RCOH है, या RCO- में कन्वर्ट होगा। मतलब ये क्या हो गया? तुमको कार्बो ऑक्सिलेट आयन हो गया। कार्बो ऑक्सिलेट आयन, इट मींस ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन, उसके साथ साथ यहाँ पर Ag प्राप्त होगा, Ag। और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ H2O और प्लस NH3 अगर रिएक्शन हम लोग बैलेंस के लिए, तो यहाँ पर देखो कितना NH3 हो जाएगा 4, और H2O यहाँ पर हम लोग को 2 रहेगा। तो बात हम लोग को यहाँ पर ये है कि इस रिएक्शन में ये Ag का परत हम लोगों को प्राप्त होता है, सिल्वर का परत प्राप्त होता है, सिल्वर का परत जमा हो जाता है। तो इस रिएक्शन में इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर मिरर, क्योंकि यह चमकता है मिरर के समान। तो यह सिल्वर मिरर हो गया, इसको हम लोग सिल्वर मिरर कहते हैं, जो परत जमा हो जाती है। तो इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग को सिल्वर मिरर के सिल्वर का परत जमा हो जाता है, जो सिल्वर मिरर के समान चमकता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर कह रहे हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है। और इस टेस्ट को इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी। देख रहे हो? तो सिल्वर मिरर, इस क्वेश्चन को पूछा भी है कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है। तो हम लोग देखते हैं सीधा, यह टॉलेंस रिएजेंट से हम लोग को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जुड़ा हुआ है, जो कि टॉलेंस रिएजेंट डालने पर हम लोग को सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। और जो सिल्वर का परत प्राप्त होता है, इस प्रकार से मिरर के समान, इसलिए इसको सिल्वर मिरर कहते हैं। इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग को अब प्राप्त कार्बो ऑक्सिलेट आयन प्राप्त हुआ, इट मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। या अब ऑक्सीडाइज कर दिया है तो संबंधित हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग को जो अभी टॉलेंस रिएजेंट है उसने अपना काम कर दिया। अब रही बात कि यह टेस्ट जो है, देखो यह टेस्ट क्या होता है, तुमको एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों प्रकार का, एरोमेटिक एंड एलिफैटिक अल्डिहाइड, यह अल्डिहाइड दोनों ऑक्सीडाइज्ड होगा तुमको यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट द्वारा, दोनों ऑक्सीडाइज्ड होगा इसमें।
और लेकिन फिर हम लोग तो ऊपर देख लीजिए कीटोन इससे ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये दोनों को एरोमेटिक को भी और एलिफेटिक को भी दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा यहाँ पर एलिफेटिक वाला भाग होगा इसको भी यह चेंज कर सकता है कि इसमें यहाँ पर चेंज कर सकता है CO माइनस में, इस तरह से चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। यहाँ पर मुख्य बात हम लोग ये डिस्कस किए, इसको चेंज कर लो, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी हो गया, देख रहे हो, इसको भी मतलब ये एरोमेटिक वाले भाग को भी और एलिफेटिक वाले भाग को भी दोनों को यह ऑक्सीडाइज कर सकता है तुमको टॉलेंस रिएजेंट। तो हम लोग बात यहाँ पर सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट है क्या, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, उसके बाद टॉलेंस रिएजेंट कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे, प्रिपरेशन के बाद टॉलेंस रिएजेंट, फिर हम लोग देख रहे हैं दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा गया, क्योंकि अल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है लेकिन कीटोन को नहीं कर रहा है, इसलिए इस दोनों में हम लोग इसके मदद से अंतर भी करते हैं। अब रहा बात कैसे ऑक्सीडाइज करता है, तो हम लोग अल्डिहाइड को इस टॉलेंस रिएजेंट सॉल्यूशन में डालते हैं, तो डालने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर मिरर का हम लोग को परत भी प्राप्त हो रहा है, और जो हम लोगों को CHO भाग है वह कार्बोक्सिलेट आयन में हम लोग को चेंज कर रहा है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यह टेस्ट हम लोग को CHO समूह मीन्स अल्डिहाइड समूह के उपस्थिति को बतलाती है।